बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ोमान में रखे, अल्लाह ताला आपको रिस्क में इजाफा करे, अल्लाह ताला आपके खानों में अच्छा सा जायका दे ताकि आप भी ऐसी रेसिपी घर पे बना पाएँ। आज हम आपके साथ अफ्तार की स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी और सिंपल रेसिपी है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो डोनट्स। आप चिकन डोनट को भूल जाएंगे, ऐसी रेसिपी है, लाजमन घर पे ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो बनता है, लाइक करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता रहता है कि हमने कैसी रेसिपी शेयर की है। चले आए बनाते हैं पोटैटो डोनट्स। किस तरह बनते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, चले आए आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड हमने ले लिया है, बिल्कुल सिंपल और सादी ब्रेड हमने लेनी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है। इसे आपने करना क्या है कि इसके डोनट बना लेने हैं। मैं गिलास की मदद से भी बनाऊंगा और ये मुख्तलिफ़ किस्म के सांचे हमने लिए हैं, इनकी मदद से भी आप बना सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं बना रहा हूँ गिलास की मदद से। गिलास यहाँ लेना है स्टील का और इसके ऊपर इस तरह रखना है। रखने के बाद इसे ऊपर से अच्छी तरह प्रेस कर देना है। 2 मिनट के लिए इसे घुमाना है इस तरह, और आप देख सकते हैं गिलास में अच्छी तरह ये तैयार हो चुका है। अभी आपने करना यूँ है कि ये जो बच जाएगी इसे फेंकना वगैरह नहीं है, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अभी दरमियान से इसे सुराख करने के लिए आपने ये वाला सांचा लेना है, दरमियान वाला, मिडल वाला। इसे दरमियान में रखना है और ऊपर से इस तरह प्रेस करना है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक डोनट हमारा बन के अच्छी तरह रेडी है। इसी तरह आपने भी तमाम डोनट तैयार कर लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डोनट हमने तैयार कर लिए हैं डब रोटी के। अभी हमने ये जो बकाया डब रोटी बच चुकी है, इसके हमने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेने हैं ताकि ये ज़ाया ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 kg हमने आलू लिए थे और इन्हें हमने अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। मैं भी आपको चेक करके भी दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह बॉयल है और इनका छिलका हमने अच्छी तरह उतार लिया है। अभी हम इन्हें अच्छी तरह मैश कर लेंगे, इसी चम्मच की मदद से करेंगे। अगर आपके पास दूसरी कोई चीज़ है, कटर या किसी चीज़ की मदद से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसी चम्मच की मदद से करूँगा। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह आलू हमारे आसानी से इससे मैश हो जाएंगे। आपने भी इसी चम्मच की मदद से मैश कर लेना है इन्हें। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम आलू हमने मैश कर लिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह मैश हो गए हैं। आप इन्हें कद्दूकश भी कर सकते हैं। चले आए अभी इन्हें फ्राई करते हैं और बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल हमने लिए है 1/2 कप। ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्याज। बिल्कुल बारीक काट लिए थे, 1 कप लिया हमने प्याज का। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारे अच्छी तरह लाइट ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे आलू जो हमने मैश करके रखे थे, उन्हें भी अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इन्हें तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि आलू हमारे अच्छी तरह फ्राई हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। आलू हमारे बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर अभी ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर। 1 कप लिया हमने और इन्हें बिल्कुल बारीक काट लिया था। और टमाटर के साथ ही ऐड करेंगे ग्रीन चिली 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और टमाटर को भी अच्छी तरह इस मसाले में फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छा सा टेस्ट टमाटर का भी मसाले में आए। 3 से 4 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर भी हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं और बहुत अच्छा सा मसाला तैयार है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं खुश्क मसाला जात। ज़ीरा लिया है,
1 टेबल स्पून दरदरा खुश्क धनिया लिया हमने, 1 टेबल स्पून रेड चिली लिया हमने, 1 टेबल स्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं, और हल्दी ली है 1/4 टीस्पून। ये सिर्फ इसका कलर चेंज करने के लिए लिया है। अभी हम खुश्क मसालेजात को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि अच्छा सा टेस्ट ये मसाले में दें। अल्हम्दुलिल्लाह आलू का मसाला हमारा बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं अभी इसका कलर चेंज हो चुका है, ब्राउन कलर हो चुका है इसका। अभी हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे, लेकिन लेमन जूस में। अभी हम इसमें लेमन जूस ऐड कर रहे हैं। 2 टेबल स्पून हमने लिया है, इस तरह फैला के ऊपर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अभी हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे ताकि इसमें अगर कोई पानी वगैरह है तो वो खुश्क हो जाए। 3 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। चले आए अभी इसे ओपन करते हैं और चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और अच्छी तरह आलू का मसाला हमारा बनके रेडी है। आप देख सकते हैं अभी इसका अच्छा सा कलर निकल आया है। अभी हम इसके डोनट तैयार कर लेते हैं। ये मुकम्मल तैयार है। अभी चूल्हा ऑफ कर देंगे और इसके डोनट तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लेनी है स्लाइस, जो हमने डोनट बनाए थे। स्लाइस लेने के बाद इसमें हमने मसाला ऐड करना है। मसाला आपने इतना लगाना है जितना इस पर आसानी से आ जाए, क्योंकि हमने दूसरी स्लाइस की इसके ऊपर रखनी है। अच्छे से इसे कोटिंग कर लेनी है। चारों साइडों पे मसाला अच्छी तरह ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं जिस तरह मैं ऐड करूँ आप इस तरह आसानी से ऐड कर सकते हैं। मसाला हमने ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। अभी हम दूसरी स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ऊपर से अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि स्लाइस हमारी अच्छी तरह बैठ जाए। इस तरह साइडों से भी इसे प्रेस करना है ताकि मसाला जहाँ बाहर निकला हुआ है वो अच्छी तरह अंदर चला जाए। आप देख सकते हैं डोनट हमारा बनके रेडी है। अभी हमने इसे डिप करना है अंडे में। अंडे में जिस तरह डिप करना है वो भी मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर बताऊंगा। इस तरह इसे पकड़ना है और इस तरह इसे घुमाते रहना है, ना मसाला निकलेगा और ये अच्छी तरह डिप भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह ये डिप हो गया। अभी हमने इसे ब्रेड क्रम्स में डिप करना है। ब्रेड क्रम्स में डिप करने के बाद जो हाथ आपका बिल्कुल साफ़ है उसकी मदद से इसे मुकम्मल ब्रेड क्रम्स में डिप कर देना है। आसानी से तमाम ब्रेड क्रम्स इस पर लगा देने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो रहा है। अभी हम इसकी साइडों पे भी इस तरह लगाएंगे ताकि ये मुकम्मल ब्रेड क्रम्स से कोट हो और अच्छा सा डोनट तैयार हो। आप देख सकते हैं डोनट्स हमारा बनकर रेडी है। अभी मैं आपको प्रॉपर फ्राई करने का तरीका भी बताऊंगा कि ये किस तरह फ्राई होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमने अच्छी तरह प्री हीट कर लिया है। डोनट भी हमारे बनकर रेडी है। मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तरह तैयार हुए हैं। अभी हम इन्हें लो फ्लेम पे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि ये अंदर तक भी अच्छी तरह तैयार हो। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। एक साइड से इन्हें फ्राई करते हुए अभी इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि अच्छे से डोनट हमारे तैयार हों। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं अच्छी तरह दूसरी साइड से भी ये फ्राई है। इनकी साइड चेंज कर लेनी है। बिल्कुल एहतियात से करना है, नहीं तो ये टूट जाते हैं।
سائڈ چینج ہوگی. ابھی دوسری سائڈ سے میں نے تقریباً 3 منٹ کے لیے اچھی طرح فرائی کریں گے تاکہ اچھی طرح یہ اندر تک بھی تیار ہو جائے. مزید 3 منٹ تقریباً ہو چکے ہیں. الحمدللہ ڈونٹ ہمارے اچھی طرح بن کے ریڈی ہیں. میں بھی آپ کو ان کی سائڈ تبدیل کر کے بھی دکھاتا ہوں. الحمدللہ بہت ہی اچھی طرح تیار ہوئی ہیں. ابھی آپ نے اس چامنی میں سے ڈالنا ہے تاکہ آئل ان میں سے اچھی طرح نکل جائے. آئل ان میں سے اچھی طرح نکالنا ہے. جتنا آئل ان میں سے اچھی طرح نکلا ہوگا اتنا ہی ٹیسٹ ان کا اچھا آئے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ بہت ہی اچھی طرح تیار ہے. ابھی میں آپ کو جب ان کا آئل خشک ہو جاتا ہے تو پھر ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھاتا ہوں. الحمدللہ آئل ہمارا اچھی طرح خشک ہو گیا ہے. الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی طرح ہماری ڈونٹ تیار ہے. یقیناً یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی. ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو کریں سبسکرائب کا ریڈ کلر کا بٹن یہاں نیچے دیا گیا ہے جسے کلک کرنا بالکل ہی فری ہے, اور ساتھ ہی بیل آئیکن آتا ہے اسی پریس کریں تاکہ میری اس طرح کی لیٹسٹ آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. یہ ریسپی اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ریسپی گھر پہ ٹرائی کر سکیں. اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں, اپنوں میں رہیں, اپنوں میں خوش رہیں. میرے لیے بھی دعا کیے کریں. انشاءاللہ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ایک بہت اچھی ریسپی کے ساتھ. تب تک مجتبیٰ اکرم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.